ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा कुछ कंडक्टेंस टर्म्स के बारे में। कंडक्टेंस टर्म्स, कंडक्टेंस क्या होती है, तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट कंडक्टेंस टर्म देखी थी हमने, रेजिस्टिविटी देखी थी, रेजिस्टेंस देखा था, ठीक है, और उसी से रिलेटेड कंडक्टिविटी देखी थी। तो रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाय ए आया था। अगर ये लेंथ है पूरी, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, तो ये रेजिस्टेंस है ना। अब ये क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। इसका ऑपोजिट कर देंगे तो हमें कंडक्टेंस मिल जाएगा। कंडक्टेंस सपोज हमने बोला था सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। रो को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन रो इज, रो क्या हो जाएगा, यहां से हमने कल डिड्यूस किया था आर ए बाय एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 आर ए बाय एल, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी आ गई थी अब हमारे पास। तो ये तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हुआ पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। दिस होल कंसेप्ट इज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। क्लियर है, यहां तक हमने कल इनकी यूनिट्स भी देख ली थी, ओम, सेंटीमीटर, क्योंकि ए मीटर एंड मीटर स्क्वायर एंड मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सेंटीमीटर, यूनिट्स कल सब हमने देख ली थी। अब देखेंगे हम कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हमें देखनी है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम K से डिनोट करेंगे कंडक्टिविटी को, ठीक है। सेम थिंग है, सेम कंसेप्ट्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, बट वहाँ पे हमें वायर के बारे में, वायर में करंट कंडक्शन स्टडी करना होता है, यहाँ हमें इलेक्ट्रोलाइट में करंट कंडक्शन स्टडी करना होता है, ठीक है। तो सी फर्स्ट थिंग जो K है बेटा, फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास जो करंट कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, विद्युत प्रवाहक, ठीक है। इसको गुजराती में या हिंदी में हम बोलेंगे विद्युत प्रवाहक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तो जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है बेटा, ठीक है, L ले लेंगे उसको, L इज योर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो L है वो सेंटीमीटर में ही तो होगा, है ना। अब बैटरी कोई मीटर या 2 मीटर की थोड़ी ना होती है, वो सेंटीमीटर्स में ही होगा। तो ये ज्यादातर मोस्टली मैक्सिमम केसेस में इट विल बी इन सेंटीमीटर्स, तो हमें ये ध्यान रखना है। देन ए क्या होगा बेटा हमारे पास, ए विल बी डिप्ड सरफेस एरिया, ठीक है, डिप्ड सरफेस एरिया। जितने सरफेस एरिया में इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड हैं, डिप्ड सरफेस एरिया, वहां तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर लेते थे, तो यहां पे हम लेंगे डिप्ड सरफेस एरिया। अब ये लाइन, नेक्स्ट वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूं, ये लिख लेना बेटा, ठीक है, कि ए लेते वक्त या सरफेस एरिया लेते वक्त दिमाग और आग की बत्ती एकदम जला के रखनी है, वरना रॉन्ग आंसर आएगा। इसको लिख लेना, ठीक है, कि एरिया ए या सरफेस एरिया लेते वक्त दिमाग और आग की बत्ती जला के रखनी है, वरना रॉन्ग आंसर आएगा। सिर्फ लिख नहीं लेना है, अप्लाई भी करना है ना, कि लिख लेने से नहीं करेक्ट हो जाएगा आंसर, अप्लाई भी करना है। तो ए हमें सिर्फ ये लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूरा उसने दिया है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 लीटर्स पर इमर्स सिर्फ 1 सेंटीमीटर किया है, तो तुम क्या 10 लीटर्स लेके पुट करोगे, दिमाग की बत्ती आंख की बत्ती नहीं जलाई, तो आंसर रॉन्ग आएगा। वही लिखवाया है मैंने, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि कितना इलेक्ट्रोड इमर्स्ड है या डिप्ड है इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही क्रॉस सेक्शनल, जितना इलेक्ट्रोड डिप्ड होगा पॉजिटिव नेगेटिव में ही, इतने में ही आयंस का फ्लो होगा। कल डिफरेंस भी देखा था मेटालिक कंडक्टेंस में, मेटालिक कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। तो यहां पे जो करंट का फ्लो होता है वो आयंस की वजह से होता है, तो जितने में प्लस माइनस होगा उतने में ही आयंस फ्लो होंगे, बाकी में आयंस का फ्लो नहीं होगा बेटा, तो वहां करंट भी फ्लो
नहीं करेगा। समझ में आया? तो इसलिए डिप्ड सरफेस एरिया ही हमें कंसिडर करना होता है। क्लियर है ये चीज? ये ठीक है। उसके बाद देखो भाई, जो ये L और A है, L और A है, डू नॉट डिपेंड, ठीक है, एल बी और ए बी डो नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डो नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एल एंड ए, इनका इलेक्ट्रोलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो सेल में तुम इसमें H2SO4 डालो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में हम NaOH डालते हैं, KOH डालते हैं, NaCl डालते हैं, सिंपल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, L एंड A की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने से, या नेचर की इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उससे L और A को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो जो गिवन है वही रहेगा। ठीक है, नाउ देखो बेटा, L और A की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि L एंड, थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, L एंड A डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो L एंड A remain constant, है ना, for each इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, बेसिकली क्या है बेटा, एक बार जो सेल बन गया, एक बार जो ये सेल बन गया, तो हम इसको डिस्टर्ब थोड़ी ना करेंगे। ये कंपनी से बना हुआ आया या कहीं से हमने खरीदा तो बना हुआ आया, बस इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, हमें NaOH का करना है तो हम NaOH डाल देंगे, NaCl का करना है तो NaCl में डाल देंगे। ठीक है, H2SO4 का करना है, H2SO एसिडिक का करना है, बेस का करना है, बफर सॉल्यूशन का करना है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का करना है, किसी का भी करना है तो वो हम इसी में डाल देंगे। तो सेल के लिए जो L एंड A की वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, है ना, रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट डिनोटेड बाय C स्टार और G स्टार, सेल कांस्टेंट, है ना, क्योंकि L और A की वैल्यू चेंज नहीं होती है। उससे पहले हमने देखा था L और A इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है जिसमें करंट फ्लो करवा, जो मतलब जो हम पुट करते हैं इसमें, जो भी सॉल्यूशन है करंट कंडक्शन का, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और सेल को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। इसमें L और A की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जो भी L बाय A का रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। L बाय A का जो भी रेशियो होगा उसको हम सेल कांस्टेंट बोलेंगे। कैसे डिनोट करेंगे बेटा, C स्टार और G स्टार से। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो यहां तक समझ में आया बेटा कि L एंड A की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर सेल के लिए, क्योंकि सेल हम चेंज नहीं करते हैं बेटा, सेल सेम ही रहता है, जो भी गिवन है ना, हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज करते रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से भी चेंज करने से भी L और A की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज नोन एज सेल कांस्टेंट C स्टार एंड G स्टार, उससे हम डिनोट कर देते हैं। नाउ वी विल सी कि जो कंडक्टिविटी है, हमने देखी थी भाई कंडक्टिविटी बेटा, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी किसके इक्वल थी बेटा, 1/r इंटू L बाय A। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया था। 1/r को क्या बोल सकते हैं बेटा, 1/r इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और L बाय A को हमने क्या बोला, सेल कांस्टेंट। ठीक है, सो इट इज सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो 1/r की जगह हम पुट कर सकते हैं बेटा, 1/r की जगह कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, और G से भी डिनोट करते हैं। और L बाय A सेल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, G स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कंडक्टिविटी इज G इंटू G स्टार। ठीक है, कंडक्टिविटी इज G इंटू G स्टार। ओके, नाउ एक और कंडीशन लगा देते हैं, इसको और सिंपल कर देते हैं। इफ L इज, है ना, ये लेंथ जो है,
सपोज ये 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बेटा वो A इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पुट करो बेटा, इफ L is 1 centimeter and area of cross section is also 1 centimeter square, तो L by A कितना हो गया? L by A is 1. That means conductivity is equal to conductance. Conductivity is equal to conductance when if L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square, then ठीक है, इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो और हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं बेटा? एक बढ़िया स्टेटमेंट दैट, देखो भाई, बढ़िया स्टेटमेंट, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सॉल्यूशन है ना, विल बी इक्वल टू इट्स कंडक्टेंस। ठीक है भाई, क्योंकि L कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ कितनी होती है? वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml सॉल्यूशन है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी? कंडक्टेंस के बराबर होगी बेटा। क्लियर है भाई इस चीज के बारे में? तो ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री है ना, हम कंडक्टिविटी के जो कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखा, क्योंकि केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करवाते हैं। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, इस टॉपिक के बारे में, इसके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें इतने कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं, आगे की कंसंट्रेशन कंडक्टेंस टर्म्स देखते हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज आएंगे हमें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टेंस टर्म्स जो है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम गुजराती या हिंदी में समान वाहकता, कंडक्टेंस इज वाहकता, इक्विवेलेंट समान, ठीक है, तो समान वाहकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ इसमें डेफिनेशन क्या है कि कंडक्टेंस वाहकता ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मोल कंसेप्ट में हम इजिली कंसिडर ये सब कर चुके हैं बेटा डिटेल में। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ओनली। और 1 इक्विवेलेंट निकालने के 3 फॉर्मूलाज हैं बेटा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, या थर्ड इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है भाई, वैलेंसी फैक्टर सबको पता है। नॉर्मेलिटी को हम और क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, 11th की डिटेल में पढ़ रखा है। ये वर्ड्स क्लियर होंगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा, या को रिलेट कर पा रहे होगे, या समझ पा रहे होगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, या डेफिनेशन में या वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं। पर अगर 11th के वर्ड्स क्लियर नहीं, जैसे ABCD नहीं आती है, तो जब भी डिक्टेशन होगा तो आपको कोई वर्ड आप स्पेल नहीं कर सकते, करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिख सकते, ऐसे ये सब वर्ड्स नहीं क्लियर हैं तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो आपको इन सब चीज़ों को फिर से रिवाइज करो अगर नहीं क्लियर है, ताकि टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आए, है ना। एंड यू कैन लिटरली इमेजिन, देखो पिक्चराइजेशन में मैं समझा रहा हूँ भाई इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना विजुअलाइजेशन करोगे उतना इट विल बी मोर इजी टू इमेजिन द क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल में कहना क्या जा रहा है। वो तो लैंग्वेज घुमा फिरा के बोलते हैं, पर अगर हम विजुअलाइज करना जानते हैं कि ये तो यही सेल है, इसमें चाहे ऐसा डालो वैसा डालो, चाहे एडेड है ना, पोर्ड, कुछ भी बोले, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, पर न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट तो वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही लगेगा भाई। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, मतलब कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, जितनी भी वॉल्यूम गिवन है हमें, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ही फाइंड करना होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है,
तो हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ही इसे फाइंड करना होता है बेटा। तो देखो भाई, कंडक्टेंस जो है बेटा, अभी हमने देखा कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितनी होती है, अभी हमने चेक किया, विल बी इक्वल टू के, है ना, के इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो अगर सपोज मेरे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दिया है, तो कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर के लिए के होती है, तो 20 सेंटीमीटर के लिए कितनी हो जाएगी, के इंटू वी। बस यही फॉर्मूला है बेटा। तो लैम्डा इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लैम्डा से शो करते हैं और ये इनवर्स साइन से शो करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी के इंटू वी, जहां पे v क्या है बेटा, v इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml which contains 1 gram equivalent of electrolyte। ठीक है, which contains 1 gram equivalent of electrolyte। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 ग्राम के लिए ही हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कि एक इक्विवेलेंट है ना, एक इक्विवेलेंट आयन ट्रांसफर होते हैं तो कितनी करंट प्रोड्यूस होती है, बस एक इक्विवेलेंट के लिए फाइंड करना। अभी इसके बाद नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस देखेंगे, मोलर वाहकता, तो उसमें एक मोल आयंस फ्लो होते हैं तो कितनी होगी भाई कंडक्टेंस, ये। तो हमें एक इक्विवेलेंट के लिए फाइंड करना है, एक इक्विवेलेंट के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली तो वो गिवन नहीं होगा बेटा, है ना, इक्विवेलेंट वगैरह का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली तो गिवन नहीं होता है, तो क्या करेगा वो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में देगा भाई, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में। ठीक है, सपोज नॉर्मेलिटी, नाउ सपोज 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन बोला उसने, तो 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन मींस व्हाट, अगेन 11th का कंसेप्ट बेटा, कि 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन मींस, नहीं क्लियर है तो लिख लेना भाई, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन मींस 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in 1 liter of solution। 0.5 normal, 1 normal means कि 1 gram equivalent is present in 1 liter of solution। 1 liter मतलब 1000 ml। ठीक है, तो अगर नॉर्मेलिटी में गिवन है बेटा, ठीक है, सपोज सॉल्यूशन कंटेन्स n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मैं n ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख रहा हूं, पर यहां ये नॉर्मल है या नॉर्मेलिटी ही है, सेम थिंग बेटा, नॉर्मेलिटी या नॉर्मल बोले मतलब तो यही है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास n ग्राम इक्विवेलेंट है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी n ग्राम इक्विवेलेंट की बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग n ग्राम इक्विवेलेंट विल बी 1000 ml। देखो हमें क्या चाहिए होती है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ml में चाहिए, तो हमने लीटर को ml में लिख दिया है। ठीक है, सो अब हमें कितने, इसमें तो n ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें कितना चाहिए होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए होता है, 1 ग्राम चाहिए होता है, तो बताओ भाई n ग्राम इक्विवेलेंट की 1000 ml है, तो वॉल्यूम of solution containing 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n ग्राम में 1000 है, तो 1 में कितना हो जाएगा बेटा 1000 बाय n, ये वॉल्यूम हो जाएगी 1 ग्राम की, अगर नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दिया हुआ है तो। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, तो लैम्डा इक्विवेलेंट विल बी k इंटू वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1000 बाय n, ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, और ज़्यादातर यही यूज़ होगा बेटा, कोई भी डायरेक्ट तुम्हें इक्विवेलेंट्स नहीं देगा, तुम्हें नॉर्मेलिटी ही देगा, तो हमें यही यूज़ करना है। ठीक है, मोस्टली यही यूज़ होगा। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, कोई बताएगा भाई यूनिट, के की क्या होती है, कंडक्टिविटी की, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की होती थी ओम इंटू सेंटीमीटर और ओम इंटू मीटर, पर यहाँ लेंथ सेंटीमीटर्स में होगी, और ये क्या हो जाएगा बेटा ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो K की हो गई। 1000 क्या है, ये वॉल्यूम है, ml है, ml को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, नॉर्मेलिटी की जगह इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट चेंज कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो, तो ये मिलेगा हमें ओम इनवर्स सेंटीमीटर -1 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सीमेंस, या सिंपल सीमेंस को एस से ही डिनोट करते हैं, एस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बेटा, दिस। ठीक है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट हो जाएगी बेटा, क्लियर है। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब यहां पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बेटा, या ये क्या है, वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरे की V की जगह ही तो पुट किया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000/n। ठीक है, अगर 10 नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 10 नॉर्मल है, तुम भी ले लो कॉपी में, या सपोज सॉल्यूशन कंटेन्स 2 नॉर्मल, या 2 नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है, या नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2, देन फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 नॉर्मल मीन्स दैट सॉल्यूशन कंटेन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 2 नॉर्मल मीन्स सॉल्यूशन कंटेन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2 ग्राम इक्विवेलेंट की, कितने में प्रेजेंट है 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ये मेरे पास 1 लीटर है और इसमें कितना ऐड है 2 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, या ये। ठीक है, तो 1 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1000 ml। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा 1000/2, 1000/2, तो बस 1000/2 पुट कर देंगे ऐसे करके। समझ आया भाई। तो ऑब्वियसली हमें कंसंट्रेशन जो बताएगा वो नॉर्मेलिटी के स्टैंडर्ड टर्म्स में बताएगा ना, डायरेक्टली थोड़ी ना दे देगा वो, तुम्हें स्टैंडर्ड टर्म्स में बताएगा। स्टैंडर्ड टर्म्स से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ऐसे ही बेटा नेक्स्ट कंडक्शन टर्म है, नेक्स्ट कंडक्शन टर्म इज मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस सब कुछ सेम है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इक्विवेलेंट, मोल। ठीक है, 11th अगर क्लियर है कंसेप्ट तो आपको समझ होगा। इक्विवेलेंट और मोल में क्या डिफरेंस होता है कि हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, मैंने अभी लिखा भी था कि हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं एक डिफरेंट पेन से लिख लेता हूं ताकि फिर से मैं बता दे रहा हूं। इक्विवेलेंट फाइंड करने के 3 तरीके हैं बेटा, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट एंड नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी को हम फर्दर इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बेटा। ये 3 तरीके हैं। तो मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, कंडक्शन ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम। अब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। कंडक्टेंस ऑफ आयंस, है ना। अब जो इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला था 1 इक्विवेलेंट आयंस फ्लो कर रहे हैं तो कितनी करंट फ्लो हो रही है वो पता करनी है। अब 1 मोल आयंस फ्लो कर रहे हैं तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर कंसंट्रेशन, या गुजराती में या हिंदी में मोलर वाहकता। ओके, तो इसको डिनोट करने के लिए, इसको तो हम इससे डिनोट नहीं करेंगे, ये साइन सेम रहेगा, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा म्यू एम, ये साइन इनवर्स ये रहेगा, या और पाई एम। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है। तो अब 1 मोल है ना, उसी वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जब तक 1 मोल आयंस फ्लो नहीं करेंगे
तब तक मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में वन इक्विवेलेंट तो चाहिए ही चाहिए, वन इक्विवेलेंट तो चाहिए ही चाहिए, वन इक्विवेलेंट H प्लस OH माइनस फ्लो होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो 1 मोल H प्लस या OH माइनस फ्लो होने चाहिए, तभी हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अगेन इन दोनों टॉपिक्स को बेटा पेज को हाफ में डिवाइड करो, लेफ्ट में हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे, है ना, अभी तो रफ में ही कर रहे होगे, और राइट में मोलर कंडक्टेंस, तो मैं समझ आ जाएगा भाई, बिल्कुल क्लियरिटी। वही डिफरेंस है जितना नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हमने कर रखा है मोल कंसेप्ट चैप्टर में, जितना हमने इक्विवेलेंट और मोल में डिफरेंस है, वही सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितनी, K, है ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अभी हमने देखा था डेरिवेशन इज K, कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब अगर सॉल्यूशन है तो K इंटू V टाइम्स हो जाएगा, तो V टाइम्स हो जाएगा। अब मोलर कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, मोलर कंडक्टेंस विल बी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, K इंटू V हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस विल बी K इंटू V। तो वॉल्यूम, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml विच कंटेन्स what 1 mole of electrolyte, volume of solution which contains 1 mole of electrolyte, ठीक है, which contains 1 mole of electrolyte, तो ये V हो जाएगा। ठीक है, सपोज सॉल्यूशन कंटेन्स n ग्राम इक्विवेलेंट, अब हम इसकी जगह क्या ले लेंगे भाई, सपोज सॉल्यूशन कंटेन्स सर्टेन मोलैरिटी या सर्टेन मोलर सॉल्यूशन, सर्टेन मोलर सॉल्यूशन या मोलैरिटी या मोल पर लीटर उसने गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोल्स, है ना, कुछ भी मोल्स, है ना, जितना मोलर होगा, सपोज 5 मोलर गिवन है तो 5 मोल्स इन 1 लीटर, 5 मोलर मींस 5 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स कितनी हो जाएगी, 1000 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, 5 मोल्स या x मोल्स ले लेते हैं, हमारे पास सपोज x मोलर है, तो हमें तो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करनी होती है, तो x मोल्स के लिए 1000 ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1000 बाय x, है ना, या x की जगह तुम m ले लो बेटा, m मोलर, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर भी रहे, m मोल्स, ठीक है, 5 मोलर सॉल्यूशन है, m मोलर सॉल्यूशन है, तो उसमें m मोल्स होंगे इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग m मोल्स कितनी है, 1000 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल कितने हो जाएगा, 1000 बाय m, तो मोलर कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, मोलर कंडक्टेंस विल बी ठीक है, मोलर कंडक्टेंस विल बी K इंटू 1000 बाय m, K इंटू 1000 बाय m, ठीक है, तो m क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, बताओ, यूनिट वही हो जाएगी K की ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, मोल, इक्विवेलेंट की जगह मोल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स एंड मोल। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, इतनी सारी वैल्यूज हो जाएंगी बेटा, हम यूनिट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या गिवन इन द क्वेश्चन है, के ओम इनवर्स सेंटीमीटर के इनवर्स है ना, सीमेंस, ये सब गिवन है, तो हमें पता चल जाएगा के गिवन है बेटा, वरना रेजिस्टिविटी गिवन है तो उसको पहले कंडक्टिविटी में चेंज करो, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्लियर होनी चाहिए, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए यूनिट कन्वर्जन लिखवाया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो यूनिट कन्वर्जन इज वेरी हेल्पफुल, या यूनिट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी हेल्पफुल कि गिवन इन द क्वेश्चन क्या क्या है, तो वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो समझ में आया भाई, मोलर कंडक्टेंस की 1 मोल आयंस जब फ्लो करेंगे बेटा, 1 मोल आयंस जब फ्लो करेंगे तो कितनी कंडक्टेंस होगी, और 1 इक्विवेलेंट आयंस फ्लो करेंगे तो कितनी कंडक्टेंस होगी, दैट विल बी नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है बेटा, मोलर कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, है ना, मोलर कंडक्टेंस में एंड
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम रिलेशन देखते हैं भाई, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, K इंटू 1000 बाय N, K इंटू 1000 बाय N। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, K इंटू 1000, नॉर्मेलिटी को मैं लिख रहा हूं मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं बेटा। तो लैम्डा जो इक्विवेलेंट है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन N, N की जगह हमने क्या लिखा, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ भाई ये क्या दिख रहा है हमें, K इंटू 1000 बाय M, K into 1000 by M is what? K into is molar conductance, K into 1000 by M, ठीक है, it is your molar conductance। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं lambda equivalent is equal to, इसकी जगह क्या लिख दें भाई, molar conductance upon valency factor। और इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, लैम्डा इक्विवेलेंट में यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अगर वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू वैलेंसी फैक्टर की क्या होगी, 1 तो होगा ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर विल बी 1। सो ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस में है ना, विल ऑलवेज बी, कौन से ज्यादा होगी भाई, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। सही लिखा है ये, लैम्डा इक्विवेलेंट ही बड़ा होगा भाई, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है ना, इट इज ऑपोजिट, सॉरी ये होगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस विल आइदर बी इक्वल और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। ये तो वो तो ऑब्वियस है कि 1 इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस और 1 मोल की कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस या तो ज्यादा होगी, और अगर वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इट विल बी इक्वल, ओके। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव प्रॉपर्टीज बेटा। एडिटिव प्रॉपर्टीज मींस कि इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें एक से ज्यादा सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट, सेवरल। सपोज मैंने एक्वस NaOH का किया बेटा, एक्वस NaOH में तुम्हें Na+ भी मिलेगा और H+ भी मिलेगा और OH- भी मिलेगा एंड OH- वाटर से भी मिलेगा। तो जो टोटल कैटायन की कंडक्टेंस होगी, टोटल कैटायन की कंडक्टेंस वो हो जाएगी कंडक्टेंस ऑफ Na+ एंड कंडक्टेंस ऑफ H+। सपोज NaCl ले लेते बेटा, NaCl ले लेते, तो एनायन की जो टोटल कंडक्टेंस होती, क्योंकि हमें तो प्लस एंड माइनस से ही मतलब है ना बेटा, तो वो हो जाती OH- की कंडक्टेंस प्लस Cl- की कंडक्टेंस। तो अगर एक से ज्यादा टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मतलब कि एक से ज्यादा तरह के लिक्विड्स मिक्स हैं या एलिमेंट्स मिक्स्ड हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो वाटर प्लस आयंस, टोटल कंडक्टेंस जो हो जाएगी वो वाटर प्लस आयंस हो जाएगी। बस यही सिंपल सी चीज़ है ना। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जो कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने के लिए है बेटा, L/A, L और A जो इलेक्ट्रोलाइट से चेंज नहीं होता है, L अपॉन A की वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा, उसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, या C* या G* से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं बस सारे के सारे फिर से। तो पहला जो फॉर्मूला है बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला इज, क्या देखा था हमने, कंडक्टेंस का फॉर्मूला। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है हमारा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ठीक है, ये ऐसे किया था हमने, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और रो को क्या लिख सकते थे बताओ भाई, 1 अपॉन R इंटू A, और ऊपर क्या आ जाएगा RA/L। रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं RA/L, तो RA रह गया, L ऊपर चला गया बेटा, समझ आया। तो यही, और L/A को क्या लिख सकते हैं हम, G,
है ना। तो L बाय ए कैन बी रिटन एज G स्टार, सॉरी यहां पे आएगा G स्टार, ठीक है। L बाय ए इज G स्टार, A बाय L विल बी 1 अपॉन G स्टार या G नॉट, ठीक है, जो भी है। थर्ड, सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस 1 अपॉन आर, और A बाय एल की जगह सेल कांस्टेंट, ठीक है। फोर्थ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज K इंटू वी, K इंटू वी। वॉल्यूम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कितनी हो जाएगी, 1000 बाय एन। मोलर कंडक्टेंस कितनी, K इंटू वी। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस में हो जाएगी, ठीक है। ये सॉरी ये सिंबल्स वही है, चेंज नहीं हुए हैं, बस मुझे मिल नहीं रहे थे बेटा, ठीक है। तो सिंबल्स वैसे ही है, लैम्डा ही ड्रॉ करना है या म्यू एम, है ना, मोलर के लिए म्यू ड्रॉ कर दो, इक्विवेलेंट के लिए लैम्डा ड्रॉ कर दो। इससे कोई वो मत कंफ्यूजन करना या डाउट में पूछने लगना ये यहाँ पे ये यूज़ किया वो किया, जो मैंने प्रीवियस अभी टॉपिक में करवाया है डेरिवेशन, वही साइंस यूज़ करना है हमें। क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बेस्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ 0.005 मोलर K2SO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ohms। तो सेल कांस्टेंट G नॉट इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉरी मैं G नॉट सेल कांस्टेंट की यूनिट बताना भूल गया था। सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटा, L बाय ए, तो ये जो हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बचेगी यूनिट, सेंटीमीटर इनवर्स। कॉपी में टॉप पे लिख लो ताकि हम यूनिट से, सपोज यहाँ पे वो सेल कांस्टेंट K लिख के दे देता कि सेल कांस्टेंट K इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स, पर हम तो K कंडक्टेंस को मानते हैं, तुम क्या कंडक्टेंस की जगह पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो यूनिट से आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। सो अगर K लिख देता, तुम यही लिखो ऐसा ही क्वेश्चन, सेल कांस्टेंट K इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। देन फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ताकि हमें कंफ्यूजन ये ना हो कि जो क्वेश्चन में डिनोट करके दिया है हम यूनिट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले जो भी गिवन इन द क्वेश्चन है ना, अपना रूल क्या है भाई, गिवन इन द क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। गिवन क्या क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 200 ohms, रेजिस्टेंस इज 200 ohms। देन कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटा, 0.005 मोलर। K2SO4 है, टेम्परेचर गिवन है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अभी तक हमें, के जो भी क्वेश्चंस अभी फॉर्मूलाज देखें। और सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं हम, G स्टार से, तो इट इज गिवन 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K इंटू 1000 बाय एन। इतना तो क्वेश्चन से हमें नॉलेज मिली, यही मेथड अप्लाई भी करना है हमेशा। अब बोर्ड्स में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि जो गिवन है पहले वो लिखो, फिर ये फॉर्मूला ये होता है। तो भाई देखो पुट करते हैं बेटा, हमें क्या चाहिए, कंडक्टेंस चाहिए, पर हमें सेल कांस्टेंट गिवन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K को क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। G इंटू G क्या होता है, कंडक्टेंस होती है, G स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, कंडक्टेंस की गिवन नहीं है, तो हम कंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। K को लिख देंगे पहले G इंटू G स्टार, और G को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर इंटू G स्टार, तो डायरेक्टली गिवन है, तो डायरेक्टली G स्टार इंटू 1000 अपॉन, अब नॉर्मेलिटी गिवन है क्या, नहीं नॉर्मेलिटी तो नहीं गिवन है, पर क्या गिवन है, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखो जो जो क्वेश्चन में गिवन है, रेजिस्टेंस G स्टार, ठीक है, मोलैरिटी हमने अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया, जो भी क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा इक्विवेलेंट की। कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें डेरिवेशन करके स्टडी किया है, इजीली समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी सबका कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए ये हम इजीली कर सकते हैं। समझ में आया भाई। तो बस वैल्यूज पुट करो एंड सॉल्व दिस। तो 1 बाय आर, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होगा ये, 200 इंटू, ये तो 1 हो गया, G स्टार इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इज 0.005 इंटू वैलेंसी फैक्टर। K2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा,
+2 है और -2 है। वैलेंसी फैक्टर इज टोटल, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो 0.005 इंटू 2 हो जाएगा। सॉल्व करो भाई इसको सब लोग पॉज करके एंड आंसर चेक करना। पॉज करो और सब लोग सॉल्व करेंगे खुद से ही। तो ये हो जाएगा, ये भी गया 5 टाइम्स, ये हो गया ऊपर आया 1000, तो 5 से 5 कैंसिल एंड ये आया 500। यूनिट क्या होगी भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की? तो इट वाज ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। ये लैम्डा इक्विवेलेंट। ओके, क्लियर है भाई? तो समझ में आया भाई? तो हमारे पास ये सॉल्यूशन लिया था जिसका रेजिस्टेंस सच एंड सच था और उसका सिर्फ सेल कांस्टेंट गिवन था और मोलैरिटी गिवन थी, तो उसकी हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल मींस n/10। डेसी नॉर्मल मींस n/10। नॉर्मेलिटी कितनी है? n/10। डेका नॉर्मल होता, डेका नॉर्मल तो 10n होता, 10n। सेंटी नॉर्मल इज n/100। क्लियर? ऐसा करके है। तो रेजिस्टेंस, मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो कह रहा है 1/10 नॉर्मेलिटी का है, प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। दोनों प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, दैट आर 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच की डिस्टेंस बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डिप्थ 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिप्थ सरफेस एरिया याद करो भाई, डिप्थ सरफेस एरिया कितना है बेटा? 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डिप्थ सरफेस एरिया इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लियर हुआ भाई? जब हमने वहां पे पढ़ा था और यहां पे कोरिलेट कर रहे हैं। इन द सॉल्यूशन आर फाउंड टू बी 50 ohms। तो गिवन इन द क्वेश्चन क्या क्या है? गिवन हमें रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है भाई? 50 ohms गिवन है। नॉर्मेलिटी गिवन है, इस बार डायरेक्टली मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी इज 1/10, डेसी नॉर्मल है। और L गिवन है बेटा एंड A गिवन है। तो L कितना है? 1.8 सेंटीमीटर। मैंने बोला था लेंथ सेंटीमीटर्स में होगी, बैटरी कोई मीटर 2 मीटर की तो होती नहीं है। डिप्थ सरफेस एरिया है ना, दिमाग की और आंख की बत्ती जला के हमें ये देखना था डिप्थ सरफेस एरिया, तो वो तो डायरेक्टली गिवन है। नहीं गिवन होगा तो हमें जला के देखना पड़ेगा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करके। तो इतनी चीजें गिवन है। फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करनी है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K × 1000/n। अब क्या क्या गिवन है जो फॉर्मूले में चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अभी नॉर्मेलिटी गिवन है बेटा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेलिटी गिवन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेलिटी गिवन है और हमें L और इसको चेंज करना है। तो K को हम क्या लिख सकते हैं भाई? K कैन बी रिटन एज, रेजिस्टेंस गिवन है तो रेजिस्टेंस के टर्म में कर देते हैं 1/R, है ना। कंडक्टेंस K इज इक्वल टू, फिर से देखो भाई, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, बार बार हम ये आ रहा है तो कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो 1/R इंटू A/L। G कांस्टेंट की जगह G स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं? A/L इंटू नॉर्मेलिटी गिवन है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1000/n। वैल्यूज पुट कर दो भाई, वैल्यूज पुट करो बेटा। 1/R कितना है? 50, तो 1/50 इंटू A कितना है भाई? 5.4, ये 1.8 इंटू 1000। नॉर्मेलिटी कितनी है? 1/10। पॉज करके कैलकुलेट करो खुद से और देखो कितनी देर में कर पाते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो भाई, नीट या जेई का। सी, पॉज करके कर लिया भाई। डेसिमल्स हटाते हैं तो 18 3 54 होता है, तो यहाँ पे ये 0 ये 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक 0 और ये 0 काट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा बेटा? 1/5 इंटू 3,
ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। और यहाँ पे बचा इंटू 1000, 100 इंटू 10 करके लिखता हूँ मैं 1000, ताकि और इजीली कर लूँ मैं कैलकुलेशन। देखो 5 से गया ये 2 टाइम्स, और 100/3 पता है सबको भाई कितना परसेंट होता है जब निकालते हैं, 33.33 इंटू 2, तो आएगा 66.66 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एंड इक्विवेलेंट इनवर्स। समझ में आया? तो लैम्डा इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस केस में आई इतनी। क्लियर है भाई? समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको नोट कर लो भाई, प्रीवियस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 0.5 नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है, 0.5 नॉर्मल एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स दैट आर 2 into 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट आर 2 into 4 सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ohms, देन कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इस बार मोलर कंडक्टेंस पूछिए, दिस इज योर होमवर्क। 0.5 नॉर्मल ऑफ, नॉर्मेलिटी गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। देखो भाई, नॉर्मेलिटी गिवन इन द क्वेश्चन। ये किसका है? एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है मेरे पास, एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। और नॉर्मेलिटी गिवन है, पूछा मोलर कंडक्टेंस है, ये L/A के लिए है, कुछ हिंट तुम्हें। डिस्टेंस है ना, सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कितना, ये गिवन है। तो इससे तुम्हें ट्राई करना है, और ये फिर कमेंट्स में हर किसी को आंसर्स लिखने हैं भाई इसके। ठीक है, यू हैव टू राइट द आंसर्स, है ना, या सॉल्यूशन भी टाइप कर सकते हो तो प्लीज़ टाइप करो, तुमने क्या क्या चेंज लिए, कितना आया, और उससे करो भाई सबको। ओके, देन और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप शीट में से जो बिगनर्स इसका इंट्रो है और सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो चेक करना है। और अगर एक्सरसाइज में से है ना, कंडक्टेंस के अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में जो हो सकते हैं वो देखो, जो नहीं हो रहे हैं तो कम से कम जो कल हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें से तुम्हें हिंट हो जाएगा, अच्छा ये कंसेप्ट था, अब मैं एक्सरसाइज वाला भी जाके कर लूँगा। आपको खुद से ही भी एफर्ट करना पड़ेगा, और आने वाले लेक्चर के लिए प्रिपेयर होकर ही आना पड़ेगा बेटा, फॉर योर गुड प्रिपरेशन एंड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा बार नज़र के सामने जाएगी उतना ज़्यादा समझ में आएगा, तो यू हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट। ओके।